वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में जिसका नाम है सिमिलर वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन सेम होती है पर जिनका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर का। देखिए, शेयर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को काट कर अलग करना, जैसे कि वूल इज शेयर्ड फ्रॉम शीप, जो ऊन होती है वो भेड़ से काट कर अलग कर ली गई। अब जो SHEER होता है इसको भी प्रोनाउंसिएशन शेयर ही होता है, लेकिन इसकी मीनिंग होती है पूर्ण रूप से, निरा। इट इज शेयर नॉनसेंस मीन्स ही इज कंप्लीटली नॉनसेंस, या इट इज, ये पूरी रूप से बेवकूफ़ी ही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, डायरी क्या होती है? डायरी होती है नोटबुक। हम सभी जानते हैं, हम लोग पर्सनल डायरी रखते हैं जो कोई अपनी चीज़ें लिखते रहते हैं, उसमें हमने आज दिन में क्या किया, तो डायरी तो वो होती है। अब डेयरी क्या होता है? डेयरी होता है ऐसा कलेक्शन सेंटर जहाँ पे मिल्क कलेक्ट किया जाता है, आप सभी ने देखा ही होगा। उसके बाद ड्यू क्या होता है? ड्यू होता है ओस, और जो ड्यू कोल्ड ड्रिंक आती है उसका मतलब भी होता है ओस की बूंद है। और ड्यू क्या होता है? DUE, ड्यू का मतलब होता है उचित। कोई चीज़ ऐसे उचित है, जैसे कि द क्लॉथ्स वर वेट विद ड्यू। अगर आप सुबह सुबह घासों में चले जाएँ तो आपके पैर कपड़े थोड़े थोड़े भीग जाएंगे, ओस लग जाएगी उन पर। और ड्यू का मतलब होता है उचित, जैसे गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स। उसके बाद करते हैं ड्रॉट। ड्रॉट तो होता है घूंट, DRAUGST। ड्रॉट का मतलब घूंट। ही ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस इन अ ड्रॉट, वो एक ही बार में पूरा ग्लास पी गया। उसके बाद बात करते हैं ड्राउट, DROUGST। ये होता है सूखा। और एक ड्रॉट होता है जिसका मतलब होता है फूंक या फुसकार। उसकी स्पेलिंग आप लोग देखना, ये फूंश है ना, फूंक। उसके बाद करते हैं स्केर। स्केर का मतलब होता है डराना, जैसे कि लोग आते नहीं, बच्चे को डरा देते हैं, या फिर कभी बादल कड़कते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, तो थंडर स्केर्ड द चाइल्ड। उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो दिस इज़ अ स्क्वायर रूम। स्टाइल, स्टाइल का मतलब किस्म। और आजकल स्टाइल एक वो भी हो गई है कि यार ये मेरी स्टाइल है, एक्शन से रिलेटेड कर दिया गया। तो ही इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसकी जो लिखावट है वो एक अलग तरीके की है। और एक होता है स्टाइल, STILE, स्टाइल। स्टाइल एक ऐसी सीढ़ी होती है, सपोज करिए ये फेंसिंग लगी हुई है तारों के बीच में, ये तार की फेंसिंग लगी हुई है, तो एक ऐसी सीढ़ी जिससे केवल ह्यूमन बींग्स जा सकें दूसरी तरफ, है ना, वो होती है स्टाइल, STILE। उसका तो करते हैं शीम। सीम का मतलब प्रतीत होना, दिखाई देना, जैसे कि यू सीम टू बी हैप्पी टुडे, आज आप खुश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सीम, उसके बाद SEAM, सीम। सीम ये होता है सिलाई में जो जोड़ होता है उसे सीम बोलते हैं। अच्छा, और यही सीम क्या होता है? आपने क्रिकेट की बॉल देखी है, उसमें जब कमेंटर कहते हैं सीम, बॉल की सीम खुल गई है या बॉल की अब सीम होने वाली है, तो यही होती है सीम। जो बॉल की सिलाई होती है, यही जो एरिया होता है यहाँ पे बॉल की जुड़ाई होती है, यही सीम होती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं आगे स्पेसियस। स्पेशियस का मतलब क्या होता है? स्पेसियस का मतलब विशाल। कोई चीज़ जहाँ पे स्पेस है वो होता है स्पेसियस। दे लिव इन अ स्पेशियस हाउस, वो एक विशाल घर में रहते हैं। अब स्पेशियस, SPECIOUS, इस स्पेशियस का मतलब क्या होता है? इस स्पेशियस का मतलब होता है देखने में सुंदर, कोई चीज़ देखने में सुंदर हो। जैसे हिज बिहेवियर वाज नॉट स्पेशियस इन द मीटिंग, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं था देखने में। उसके बाद शेल। शेल का मतलब होता है नाव चलाना। शेल, शेल क्या होती है? शेल का मतलब होता है नाव चलाना, है ना। और नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाव चलाने वाले को कहते हैं शेलर, SAILER, सॉरी। अच्छा, और जो नाव चलाती, जो वो टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शेलिंग। नाव चलाने की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं शेलिंग। उसके बाद सेल। सेल का मतलब होता है बिक्री, आप सभी जानते हैं। अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज की सेल चलती रहती है, या फिर दुकानों में सेल चलती रहती है ना। उसके बाद सियर। सियर होता है किसी चीज़ को कठोर बनाना, है ना। किसी चीज़ को कठोर बनाना होता है सियर। द एट्रोसिटी सफर्ड बाई हिम हैज सियर्ड हिम इमोशनली, है ना। अब किसी के पास अगर परेशानी आएगी तो वो कठोर ही बन जाएगा। उसके बाद सियर होता है, सियर होता है पैगंबर। पैगंबर मतलब ऐसे लोग जो भगवान की तरफ से भेजे जाते हैं, देवदूत। मैनी सीयर्स अराइव्ड ऑन दिस अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, एक बात और बताइए आप, एक सीयर होता है ये SHEAR, इस सीयर का मतलब आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन में, ये आपका काम है। अच्छा, उसके बाद होता है डिफर। डिफर का मतलब होता है टालना, कोई काम आप टाल गए, वो होता है डिफर। जैसे कि प्लीज़ डिफर योर पार्टी टू मंडे, अपनी जो पार्टी है वो मंडे तक डिफर कर दीजिए आप। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? और अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो आप लोग हैं अपने लोन को डिफर कर सकते हैं, उन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मतलब कोई चीज़ आप
बाद में कर सकते हैं, टाल सकते हैं। और डिफर का मतलब DIFFER, ये डिफरेंस से बना हुआ है ना। इसका मतलब होता है असहमत होना। अच्छा, उसके बाद होता है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। किसी ने आपको कोई आज्ञा दी और आपने उससे उल्लंघन कर दिया। जैसे अ गुड स्टूडेंट नेवर डिफाइज हिज टीचर। अब कोई अगर अच्छा बच्चा है तो वो अपने टीचर की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करता है। उसके बाद DEIFY, डिफाई, ये भी डिफाई होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूजा करना। ही डिफाइज ऑल द स्क्रिप्चर्स, वह सभी धार्मिक पुस्तकों की पूजा करता है। तो डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। दत्ता ट्रीट्स हिज नेबर विद डिफरेंस। अच्छा, DIFFERENC, डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? भिन्नता, डिस्टिंक्शन, कोई चीज़ अलग है किसी से, डिस्टिंक्ट, है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, अक्सर होता है। ऑल राइट, सॉरी। अच्छा सॉरी यार, ये कुछ बीच में इंटरफेस खुल गया था। तो बात करते हैं डिफरेंस, आदर। दत्ता ट्रीट हिज नेबर विद डिफरेंस, हो ना। उसका डिफरेंस होता है भिन्नता, ये भी होता है डिफरेंस की बात करते हैं। अच्छा, फेलो, फेलो क्या होता है? फेलो का मतलब होता है साथी, क्लास फेलो होता है। ही फॉरगॉट हिज मैनी क्लास फेलोज, वो अपने कक्षा के कई साथियों को भूल गया है। अच्छा, फेलो, FALLOW, फेलो, ये क्या होता है? फेलो एक ऐसी ज़मीन, बंजर ज़मीन, है ना, या जिस पे कोई खेती नहीं की जा रही, बंजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन द लैंड हैज़ बीन लाइंग फेलो फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद कहते हैं फार्स। फार्स का मतलब क्या होता है? फार्स का मतलब होता है मजाक का पात्र। हिज रोल इन अ मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ फार्स, उसका जो रोल था मूवी में वो एक मजाक का पात्र बनेगा, मतलब रोल अच्छा नहीं लगा लोगों को तो वो थोड़ा क्रिटिसाइज टाइप का हो गया। उसके बाद करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है ताकत, है ना। फोर्स क्या होता है? ताकत। ही पुश द कार विथ हिज फुल फोर्स, राइट। उसको बाद करते हैं गेट। गेट क्या होता है? गेट का मतलब होता है चाल, चलने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं गेट। जैसे कि हर गेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, कुछ लोगों की चाल होती है वो बहुत अच्छी होती है, देखने में अच्छी लगती है। और GAT, गेट, दरवाज़ा, ऐसी जगह जहाँ से हम अंदर बाहर आते हैं। अच्छा, गैम्बल, गैम्बल होता है जुआ खेलना। ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन गैम्बलिंग, उसने जुए खेलने में अपने बहुत सारे पैसे खो दिए। अच्छा, उसके बाद गैम्बल, GAMBUL, गैम्बल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उछल कूद करना। द रैबिट्स वर गैम्बलिंग इन द फील्ड। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अंतर है, वो था गैम्बल, ये तो गैम्बल, थोड़ा सा अंतर है। उसको जेंटल, जेंटल का सज्जन, जेंटलमैन भद्र पुरुष, सज्जन। और जेंटिल, कोई ऐसा आदमी जो दिखावे में अमीरी ठाट वाट वाला, जो रियल में नहीं हो पर वो दिखाता बहुत हो, है ना, कि एकदम अगर भले ही कमाता वो 20,000 है, लेकिन एकदम रोलेक्स वोलेक्स की वॉच कहीं से भी लोन ऑन पे लेके लेके आएगा, लेकिन आएगा जरूर, दिखाएगा लोगों को यार मेरे पास कितना पैसा है। उसके बाद गोल। गोल का मतलब लक्ष्य, जैसे कि हम सभी का लक्ष्य है कि वर्दी पाएँ, एक जॉब पाएँ, एक अच्छी लाइफ जिएँ, समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएँ। और GAOL, गाउल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जेल, है ना। अच्छा, हेल। हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है स्वस्थ। हिज ग्रैंड फादर इज हेल एंड हार्टी इवन एट द एज ऑफ 71 ईयर्स। अच्छा, जो स्वास्थ्य होता है हमारा हेल, ये हमारी सबसे बड़ी वो है पजेशन। तो अगर हम कुछ भी चीज़ अपने स्वास्थ्य को खो के पाते हैं तो वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रख जाती है। उसके बाद होता है हेल, HAIL, हेल, इसका मतलब होता है ओला, है ना। बरसात होती है तो ओले पड़ते हैं। हेल्स लेस्ट इन द सोसाइटी। अच्छा, और हेल्स का मतलब होता है प्रशंसा करना, जैसे कि कोई किसी के कामों की सराहना करे, वो होता है हेल, HAIL। द टीचर हेल द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, अध्यापकों ने मंत्री के बयान की सराहना की। वैसे मंत्री के बयान की सराहना सभी करते हैं आजकल। अच्छा, हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है सुना, आपने कोई चीज़ सुना। और HERD, हर्ड होता है झुंड, पशुओं का झुंड। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल्स वाज ग्रेजिंग इन द ग्रास इन द फील्ड। अच्छा, ये वन वर्ड में भी आता है कि अ ग्रुप ऑफ कैटल्स इज नॉन एज हर्ड। ह्यू, ह्यू का मतलब होता है काटना। दे ह्यूड मैनी ट्रीज इन अ डे, उन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए एक ही दिन में। और HU होता है रंग का शेड, रंग का शेड मतलब समझे, शेड, है ना। हिज शर्ट हैज अ पिंकिश ह्यू, उसकी कमीज में गुलाबी रंग का एक शेड है। अच्छा, आइडल होता है, आइडल होती है मूर्ति।
आइडल वर्शिप हैज़ बीन प्रोहिबिटेड इन मैनी रिलीजन्स, मूर्ति पूजा पर कई धर्मों में पाबंदी लगाई गई है। और अभी अच्छा वो तो, और आइडल होती है निकम्मा, कोई आदमी जो कुछ भी काम नहीं करता यार, जो काम करना नहीं चाहता। आइडल स्टूडेंट नेवर गेट्स गुड मार्क, बिल्कुल सही बात है यार। और हम लोग तो खैर कॉम्पिटिशन में हैं, तो आप लोग तो कॉम्पिटिशन में हैं, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा आइडल बैठना बिल्कुल बेकार ही है। और आइडियल क्या होता है? आइडियल होता है आदर्श, कोई चीज़ किसी का जो आदर्श हो वो होती है आइडल। जैसे लंदन इज़ हिज आइडल सिटी, ऐसा लंदन उसका आदर्श शहर है, लेकिन लंदन दुनिया में आदर्श शहर थोड़ी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इंसाइट, इंसाइट का होता है भड़काना। राजू इंसाइटेड रमेश टू फाइट विद हिज नेबर, राजू ने रमेश को अपने पड़ोसी लड़ने के लिए भड़काया। ये तो होता ही रहता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग भड़काते रहते हैं एक दूसरे को, आपके दोस्त भी कुछ आपको भड़काते होंगे, तो बस बच के रहिए, एक बढ़िया इंसान बन के रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। आपका कुछ भी फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। आप हमें बता सकते हैं कि हम कैसे अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।